Hello everyone, welcome back to my channel Mom Spark India. So guys, today I am going to talk about exactly what happens at this stage, these activities, the movement and how to begin the exciting journey of solid food. This is our third episode, 10-step journey and learning series where our continue of journey of methods with Kanishka यानी कि लड्डू. Let's dive into the magical world of a 6-month-old. दोस्तों 6 महीने की उम्र एक बच्चे की ज़िंदगी का वो खूबसूरत मोड़ है जहाँ से उनकी अपनी एक अलग दुनिया शुरू होती है। जब लड्डू 6 मंथ की हुई थी तो मैंने महसूस किया कि अब वो एक छोटी सी खोजकर्ता यानी कि एक्सप्लोर करने वाली बन गई है। सबसे पहले बात करते हैं उसके फिजिकल एक्टिविटीज़ की। आप नोटिस करेंगे कि जब बच्चा 6 मंथ का हो जाता है तो वो शांत नहीं बैठता। वो अब कोशिश करता है कि अपनी गर्दन को पूरी तरह से थाम सके और थोड़ा सहारा मिलने पर बैठ सके। वो पलटने में माहिर हो जाता है, कभी लेफ्ट कभी राइट। तो वो पेट के बल लेटकर सिर ऊपर उठाते हुए जैसे पूरी दुनिया को अपनी नज़रों के सामने नापना चाहता हो। और उसके नन्हे हाथ वो अब हर रोज़ चीज़ों को छूने के लिए लचकते हैं। खिलौने हों या आपका दुपट्टा या फिर आपके फैब्रिक, वो उसे अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं। वो अपनी नन्ही आवाज़ों से निकालते हैं जैसे कि गु गु बा बा पा पा, इस तरीके की आवाज़ें वो लोग बहुत ही प्यारी आवाज़ें निकालते हैं। वो सिर्फ शोर नहीं करते हैं, वो आपसे बातें करने की कोशिश करते हैं। उनके ये बातें करने का अंदाज़ा होता है। वो कोशिश कर रहे होते हैं आपकी दुनिया को ऑब्जर्व करने की। वो अपनी खुशी, अपनी नाराज़गी सब कुछ आपको बता सकें, ऐसी वो कोशिश कर रहे होते हैं। गाइस, इस दौरान बच्चे के साथ एक बहुत ही गहरा और भावनात्मक जुड़ाव भी बनता है। जब आप उसके साथ बैठते हैं और वो आपको देखकर खिलखिलाकर हंसता है, अचानक से एक टक देख के वो आपसे थोड़ा सा बातें करने की कोशिश करता है, तो वो 6 महीने का पड़ाव किसी सेलिब्रेशन जैसा लगता है। वो अब आपको पहचानने की कोशिश करता है, आपकी आवाज़ को समझने की कोशिश करता है और आप उसकी सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार है। अब आता है वो पड़ाव जिसका इंतज़ार हर माँ को होता है, वो होता है सॉलिड फूड का। जी बिल्कुल, सॉलिड फूड 6 मंथ से शुरुआत हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को तुरंत दूध छुड़वा के सॉलिड फूड देने की शुरुआत कर लें। जी नहीं, सॉलिड फूड का मकसद केवल होता है बच्चे को हर चीज़ों से इंटरटेन करवाना। यह सिर्फ पेट भरने की प्रक्रिया नहीं है, ये तो बच्चे को स्वाद यानी कि टेस्ट के साथ पहला परिचय होता है। मैंने लड्डू की शुरुआत बहुत ही सादगी से की थी। सबसे पहले मैंने मूंग की दाल को बॉयल किया, उसमें हल्की सी चुटकी सी हींग डाली और उसे पतला बना के अच्छे से उसे उबाल के छान कर उसका अर्क निकाला और चम्मच से चखाया। वो पल बहुत ही भावुक था। जब आप उसका एक्सप्रेशन देख सकते हैं, आप अपने बच्चे का, जब आपके 6 मंथ का बच्चा जब पहली बार जो है दूध के अलावा कुछ और आप दे रहे हैं, तो उसका एक्सप्रेशन जो होता है वो देखने लायक होता है। उसके बाद मैंने उबली हुई लौकी प्यूरी, जैसे कि सेव की प्यूरी, पम्पकिन प्यूरी, अलग अलग वेजिटेबल फ्रूट्स की स्मूदी टाइप में, मतलब बिल्कुल लम्स ना हो, इस तरीके की प्यूरी जो है देना स्टार्ट कर दिया। सो फाइनली इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको नमक और चीनी तो शुरू से बिल्कुल ही नहीं देना है। और फिर एक चीज़ और कि मिर्च मसाले वगैरह तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करने हैं बच्चे के जो भी आप खाने आप दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं उसमें, क्योंकि बच्चे की ये शुरुआती है और बच्चा उस चीज़ को ऑब्जर्व तुरंत तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा।
सो गाइस, यहाँ एक बात जो मैं बहुत गहराई से महसूस की मैंने अपने बच्चे की जर्नी में, वो है बच्चे को अपनी पसंद और नापसंद। हो सकता है कि पहले दिन मेरी लड्डू ने दाल का पानी खुशी-खुशी पी लिया, मतलब उसे ऑब्ज़र्व किया तो उसे अच्छा लगा। लेकिन दूसरे दिन उसने मुँह फेर लिया और उसने बिल्कुल भी नहीं पिया। उस वक़्त मुझे समझ आया कि हर बच्चा अलग होता है। हमें उनकी उस छोटी-सी ना का सम्मान भी करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। अगर वो खाना नहीं चाहता तो ज़बरदस्ती तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा। आप थोड़ा रुकिए, 2-4 दिन बाद फिर से कोशिश कीजिए आप। कभी-कभी उन्हें किसी और स्वाद को स्वीकार करने में समय लग सकता है। तो ये आपकी माँ के रूप में एक धैर्य और पेशेंस की परीक्षा होगी। आप यूँ ही समझें कि बच्चा शुरुआती दौर में सीधे तरीके से, सिंपल सी बात कि शुरुआती दौर में उसे धीरे-धीरे चीज़ें ऑब्ज़र्व करवाएँ। ये प्रक्रिया उनकी सीखने की प्रक्रिया है। साथ ही खाना खिलाते समय जो उनका माहौल होता है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है, आप इस बात का ध्यान रखें। मैंने उस समय एक नियम बनाया था कि जब लड्डू को खाना खिलाने का समय होता था, तो मैं टीवी या मोबाइल को पूरी तरह से बंद कर देती। आस-पास ऐसा कोई भी स्क्रीन वाला माहौल नहीं रहता था। तो मेरा पूरा ध्यान उस पर और उसका पूरा ध्यान खाने की एक छोटी-सी चम्मच पर होता था। जब बच्चा आपको खाना खिलाते हुए खाना खिलाते हुए देखती हैं, तो वो आपसे ही सीखते हैं कि कभी-कभी वो चम्मच को देखकर मुस्कुराएँ या फिर कोई एक्टिविटीज़ करें। तो कभी वो अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करें, कभी उसको हाथ से मार दें। तो वो जो खाने और कपड़ों पे जो गिरते हैं, जो मेसी होते हैं, वो जो खाने में उनके गालों पर लग जाते हैं, पूरे मुँह पे जो लग जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस मोमेंट में आती हैं। ये सब इस उम्र की मस्ती है। उसे साफ़ करने में थोड़ा बोझ होता है, बल्कि इन पलों को आप ऑब्ज़र्व करें और जीने की कोशिश करें। बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है। सो याद रखिए, ये शुरुआत है कि जो भविष्य में उसके खान-पान की नींव रखेगा। अगर आप उसे आज का शुद्ध, सादा और सिंपल खाना देंगी, तो आगे चल के आपके बच्चे के जो खाने-पीने की मोमेंट है, वो काफ़ी बेहतर रहेंगी। प्यार से बना हुआ खाना खिलाएँगी, तो आगे चलकर उसे बाहर के जंक फूड की आदत तो बिल्कुल ही नहीं लगेगी। आपको यही अनुशासन और आपका यही प्यार जो है आपके बच्चे की सेहत का आधार बन सकता है। सो अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, खिलाने का तरीका बहुत ही शांतिपूर्ण होना चाहिए। उन्हें सीधा बिठाकर बहुत शांत में भरे माहौल के साथ छोटे वाले जो आजकल मार्केट में बच्चों को खिलाने के लिए बहुत ही अच्छे-अच्छे जो है ये सिखाएगा कि खाना एक खुशी का काम है और खाने की उन्हें ये चीज़ें समझ में आएँगी और उन्हें लगेगा। तो आप जितना शांत रहेंगे, बच्चा उतना ही मज़े से आपकी दुनिया को ऑब्ज़र्व करेगा। सो गाइस, ये थी आज की थर्ड पार्ट ऑफ जर्नी। सो आई होप दिस गाइड हेल्प्स योर अंडरस्टैंड योर बेबी 6 month journey a little bit reminder. Every baby is different, so take it slow and enjoy this precious moment. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to Mom Spark India. नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट एपिसोड। सो इंतजार करें 10 स्टेप की सेकेंड जर्नी क्या होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।